सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं बता दूं क्लास कौन सा फिजिक्स क्लास है। इसमें आपको डेली कुछ न कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ। क्या आज न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं और 2-3 क्लास हम लोग न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अभी ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको अच्छे कराने हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि कल मैं एक क्वेश्चन दिया था और उसके बाद बोला था कि तो चलिए साथियों, देखिए मैं कल क्वेश्चन किया था कि गोली दर्पण के लिए जो यू भी एफ में रिलेशन का कोई फार्मूला होता है। तो जी बिल्कुल सही आपने बताया था कि गोली दर्पण के लिए यू भी एफ में एक रिलेशन होता है, वो होता है 1 या बराबर 1 वी प्लस 1 कितना होता है यू होता है। और इसकी जवाब की अगर मैं बात किया कर दूँ तो इसका जवाब सतीश पाल का आया था और उसके बाद दशरथ भारती का आया था। जी बिल्कुल परफेक्ट जवाब था। और उसके नीचे जहाँ आपको लिखना था, जहाँ लिख देंगे तो ये और क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। जैसे सतीश पाल ने लिखा था जहाँ मतलब यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए ऐसे पेपर में आएगा तो जहाँ जरूर लिखिएगा, नहीं तो नंबर आपका कटने की संभावना हो जाती है पूरी तरह। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ आज न्यूमेरिकल और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल अभी अवतल दर्पण पे ही करा रहा हूँ। और फिर उसके बाद जैसे न्यूमेरिकल समाप्त होगा तो फिर हम लोग न्यू लेसन में चले जाएंगे, क्योंकि लेसन फर्स्ट जो है आपका पूरी तरह क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो साइन का डिसाइड करना होता है, क्योंकि आप जानते हैं ना साइन बहुत बड़े मायने रखते हैं, बिन साइन से काम नहीं होने वाला है। तो चलिए हम अवतल दर्पण अवतल लेंस, अगर दर्पण बोला हूँ तो सॉरी, अवतल लेंस में कि कौन कौन सा चिन्ह देखना होता है। यू होता है, भी होता है, एफ होता है और उसके बाद एच डैश होता है और एच होता है और क्या होता है, एम होता है और क्या बचा, पी होता है। इन सारे के सारे चिन्हों को आपको क्या देखना है, फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आवर्धन की वैल्यू होती है प्लस, एच की वैल्यू होती है प्लस और एच डैश की वैल्यू प्लस होती है। और बकिया सारे के सारे डेटा आपके क्या होते हैं, बकिया सारे के सारे डेटा क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। याद करने का आपको तरीका सिखा रहा हूँ, याद करने का आपको तरीका सिखा देता हूँ कि आवर्धन बराबर फार्मूला जानते हैं ना। आवर्धन का जो फार्मूला होता है वो होता है, फार्मूले भी लिख देता हूँ, यम बराबर होता है एच डैश अपान क्या, एच। तो आवर्धन वाले पूरा डेटा प्लस होते हैं, देखिए यम भी प्लस, एच डैश भी प्लस और एच भी प्लस। और उसके बाद और एक फार्मूला बताया था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और एक फार्मूला और बताया था कि p बराबर कितना, 1/f, ठीक। और लेकिन ये मीटर में है। और एक फार्मूला और बताया था p बराबर 100/f, लेकिन ये किस में है, ये सेंटीमीटर में है। और कुछ बताया था। और आवर्धन का फार्मूला मैं बताया था एक वाला, यम बराबर एच डैश अपान एच बराबर v डिवाइड बाई क्या, यू। तो इतने टाइप ये साइन हो गए और उसके बाद ये फार्मूले हो गए सारे के सारे। तो चलिए आज मैं कुछ अच्छे आपको और फिर न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, इसलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूँ और क्वेश्चन को मैं पढ़ भी देता हूँ और फिर बता रहा हूँ। 5 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा स्थिति ज्ञात करिए, ठीक। तो सॉल्यूशन करते हैं, ऊंचाई आपको निकालनी है, सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखेंगे क्या है दिया है और उसके बाद क्या, डैश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से 31 की बात करते हैं। 5 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, यानी आपको ऊंचाई पता हो गया किसकी, वस्तु की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई हमको मालूम हो गया ना। 5 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु यानी हमको पता हो गया है वस्तु की ऊंचाई। और बताओ वस्तु की ऊंचाई को किससे दिखाते हैं, वस्तु की ऊंचाई को आपको मालूम है ना, एच से दिखाते हैं। ये सब अगर जिसको नहीं पता है तो मेरा पीछे का वीडियो देखिए, मैं सारे के सारे चीज़ बता चुका हूँ। आज मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ तो पूरा बताऊँगा थोड़ा ना, मैं न्यूमेरिकल कराने आया हूँ ना। एच वस्तु की ऊंचाई एच और ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद आगे निकल जाते हैं। फिर उसका बता रहा है कि एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से, यानी हमको पता हो गया कि फोकस दूरी हमको पता हो गया, कौन सा फोकस दूरी, और इसको दिखाते हैं बताओ किससे, एफ से। और ये कितना हमारा है, ये हमारा है 25 सेंटीमीटर। आगे अब निकल जाते हैं। बता रहा है कि अवतल लेंस से 50 सेमी की दूरी पर रखी है, कितना दूरी पे, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या कर दी गई है, आपको रखी है। तो अब बताओ ना 50 कौन क्या रखा है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, वस्तु को 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। तो यानी बताओ कि ऑप्टिकल सेंटर ओ से वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं ना। ये सारे के सारे मैं बता चुका हूँ। यानी यहाँ से वस्तु की दूरी जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से। यू हमारा कितना है, ये है 50 सेंटीमीटर। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं स्थिति ज्ञात करिए।
बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे दिखाते हैं, एच डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। और प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब का स्थिति मतलब समझ रहे हैं ना, प्रतिबिंब का स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना दूर पे बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की डिस्टेंस आपको बतानी है। बताओ प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं हम लोग, अगर प्रतिबिंब की दूरी निकालनी होती है, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं, भी से, यानी भी बराबर हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क करना है। तो चलिए मैं आपको बुक रख देता हूँ और उसके बाद अब चलते हैं, लगाते हैं। आपको एच डैश निकालना है और भी निकालना है। अब चॉइस यहाँ से करते हैं, किसका, फार्मूले का चॉइस करते हैं। अब इसमें से लगेगा कौन सा फार्मूला, कौन सा लगाया हूँ फार्मूला, तो इसकी पहचान आप किस तरह से करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसकी आपको पहचान करनी है तो एकदम आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। लेकिन फार्मूला लगाने से पहले आपको ये सब चिन्ह डिसाइड कर लेना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। किताब वाला थोड़ी ना बोलेगा कि भाई चिन्ह हो इसका डिसाइड कर लेना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। क्या इससे किताब वाला बोलेगा, क्या क्वेश्चन वाला ऐसे बोलेगा क्या, कभी नहीं बोलेगा भाई, समझा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को किससे कहते हैं, एच से। तो एच का चिन्ह कैसा होता है, प्लस, तो इसको प्लस दे देंगे। और फोकस दूरी इसकी अवतल की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि लेंस यहाँ पे अवतल है ना, तो ये निगेटिव हो जाएगी। वस्तु की दूरी यू, अवतल के लिए यू की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है। और एच डैश और भी, ये डेटा दोनों निकालना है आपको। तो जो निकालना होता है उसका चिन्ह नहीं रखा जाता है, उसका चिन्ह ऑटोमेटिक निकल के आएगा। जब इसका वैल्यू निकालोगे, इन सब का वैल्यू निकालोगे, तो ये चिन्ह के साथ निकल के आएगा वैल्यू ना। तो चलिए अब फार्मूले की चॉइस करते हैं और अब बताइएगा इसमें से कौन सा फार्मूला लगाएं। ये तो चिन्ह डिसाइड हो गया, ये तो चिन्ह मैंने हम लोग क्या कर लिए, डिसाइड कर लिए। अब उधर फार्मूले देखते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाना है। आपको एच डैश निकालना है, क्या निकालना है हमको, एच डैश। तो एच डैश कहाँ है आपको दिख रहा है, एच डैश तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से भी निकल जाएगा। तो ये एच डैश तो इस वाले फार्मूले से निकलेगा। तो लेकिन ये वाला फार्मूला लगाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आवर्धन की। तो क्या हमारे पास आवर्धन है अवेलेबल, एम की वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला फार्मूला फ्लॉप हो जाएगा। अब एक एच डैश देखिए नीचे दिख रहा है, यहाँ पे एच डैश आपको नीचे दिख रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। क्योंकि इस वाले फार्मूले की कंडीशन देखिए, एम बराबर एच डैश अपान क्या एच। तो हमको क्या कर लेते हैं ना, हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पता है ना, ये चीज़ खोलने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये तीनों डेटा इक्वल हैं, मैं समझा देता हूँ। इस फार्मूले में देखिए कि तीनों के तीनों डेटा आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो अगर ये तीनों के तीनों डेटा आपस में इक्वल है तो कोई दो डेटा आप एक साथ ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये वाला फार्मूला बैठेगा यहाँ से, यम अब बराबर हो जाएगा एच डैश अपान क्या एच, बराबर है हमारा भी डिवाइड बाई कितना है, यू है, भी डिवाइड बाई कितना है, यू है। और यहाँ से देखते हम लोग क्या काम हम हो जाएगा क्या यहाँ से। तो हमको तो देखते हैं एच डैश निकालना ही है, एच पता है, भी और यू, भाई ये तो अभी नहीं लगेगा क्योंकि हमको यार अभी भी नहीं पता है। आवर्धन को हम लोग मान लेते हैं, छोड़ेंगे, जैसे हम इसको छोड़ रहे हैं यहाँ से, एच डैश अपान एच बराबर भी डिवाइड बाई यू लिखेंगे। तो हमको एच डैश पता है और एच डैश निकालना ही है, एच पता है और भी नहीं पता है ना, तो यू पता है, अरे सॉरी यू तो पता है लेकिन भी नहीं पता है। तो इसमें डेटा कितने हैं, 4 डेटा हैं, 4 डेटा में से एक पता होना चाहिए, ये पूछ रहा है तो बकिया 3 तो पता होना चाहिए ना। तो इसके वजह से ये हमारा तो सटीक नहीं बैठ रहा है, इसको हम हटा देते हैं। तो चलिए देखिए, हम सटीक बैठाने के लिए ना आपको पहले हम लोग भी की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी, भी का वैल्यू, भी को वैल्यू निकल जाएगा इस वाले फार्मूले से, आसानी से निकल जाएगा। अब कैसे निकल जाएगा देख सकते हैं आप, इस वाले फार्मूले को लगाएंगे तो भी की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। एफ चाहिए हमको, यू चाहिए, तो हमारे पास एफ तो है, हमारे पास एफ है और उसके बाद हमारे पास यू भी है और हमको निकालना है क्या, भी। तो फार्मूला लगा लेंगे 1/एफ बराबर 1/भी माइनस 1/ क्या, यू। बस रख लो 1/एफ, तो 1/ माइनस का कितना हो जाएगा 25 बराबर 1/भी माइनस 1/यू। यू की वैल्यू यहाँ से डाल लो, कितना माइनस का कितना है 50 है। अब थोड़ा सा और माइनस को ऊपर भेज दो, तो ये माइनस 1/ कितना हो जाएगा 25 बराबर 1/भी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो चिन्ह हट जाएगा, प्लस हो जाएगा और 1/ कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। यहाँ से ये गुणा हो जाएगा, इसका माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका गुणा होगा आपस में, क्योंकि जब इसको माइनस के ऊपर लगाएंगे तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब चलिए भी का वैल्यू निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं। अब देखिए ये आपको भी का वैल्यू निकालना है ना, तो नंबर जितने हैं उनको एक साइड करोगे तभी ना कैलकुलेशन होगा। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ से
मैं यहाँ से लगा रहा हूँ। अब ये इसको इधर भेज देते हैं, तो -1/25 पहले से था और 1/50 आ गया, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा 50 बराबर हो जाएगा कितना 1/v। अब इसको क्रॉस गुणा लगा लो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे लगा लेंगे। तो 50 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर लो तो ये -50, इसका गुणा इसमें कर लो तो -25 बट्टे नीचे का नीचे गुणा कर लो। तो मैं गुणा करके छोड़ रहा हूँ ना, उसका रूप दे के छोड़ रहा हूँ, गुणा नहीं कर रहा हूँ। जैसे किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि 25 × 5 125 यानी 1250 कर दिए होते, कर सकते हैं आप कर सकते हैं। मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना कटते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ। ठीक, अब थोड़ा सा और इसको हल कर लेते हैं। इसको जोड़, देखो जब दोनों माइनस में रहता है तो भी जुड़ जाता है, जब दोनों प्लस में रहता है तो भी जुड़ता है। जब एक प्लस और एक माइनस में रहता है डेटा तो घटता है और चिन्ह बड़े का लगाते हैं। ठीक, तो 50 × 25 करेंगे तो हो जाएगा कितना, अरे सॉरी माइनस है ना, दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का 75 हो जाएगा बटे नीचे हो जाएगा 25 गुणे हो जाएगा कितना 50 और इक्वल हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा भी हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं हम लोग, 25 अत्तियाँ इसको काटेंगे ना, काट के छोटा कर लेते हैं। 25 त्या कितना हो जाएगा 75, यानी ये 3 बार काटेगा, -3 बट्टे कितना हो जाएगा 50 और बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। और आपको v की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू v की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपके पास तरीके कितने हैं, एक पलटी लगा दो इसका, पहला तरीका है। दूसरा का तरीका है क्रॉस मार दो तो भी आंसर आ जाएगा, और या तो फिर पलट दो तो भी काम हो जाएगा। जैसे कहो मैं वैसे कर देता हूँ। ठीक, पलटी लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, पलटी लगा देंगे तो हो जाएगा 50 बट्टे -3 v/1 हो जाएगा, समझा। अब 1 से भाग लगाएंगे ना तो ये -50 को ऊपर, माइनस को ऊपर कर दो, माइनस से 50 बटे कितना हो जाएगा 3, और 1 से भाग लगाएंगे तो v की वैल्यू हमको निकल गई। यानी हमने v का वैल्यू यहाँ से मिल गया हमको, v का वैल्यू कितना -50 बटे 3। ये किस में आएगा, ये मात्रक, सब मात्रक रखेंगे ना, ये मात्रक सेंटीमीटर में दिया है, तो यानी v का वैल्यू आ गया कितना -50 बटे 3, -50 बटे 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है इसका भाग लगाना चाहते हैं तो 16 सही कुछ आएगा, 16×48 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो डॉट 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो भाग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इच्छा है तो 50 में 3 से भाग दे दो, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। अब देखिए यानी v की वैल्यू हमको आ गया -50 बटे कितना 3। तो इसका मतलब हुआ कि जो वस्तु क्या प्रतिबिंब जो उसका बन रहा है वो कहाँ से, उसके सारी की सारी दूरियाँ मेजर कहाँ से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ से। तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब है उसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से 50 बटे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है, 50 बटे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। माइनस चिन्ह ये बताता है ना, माइनस और प्लस में बस यही बताता है। जैसे लेंस ये रखे गए हैं, ये लेंस है, इस तरह से लेंस अगर रखे तो माइनस से बता रहा है कि इधर रखना है वस्तु को। अगर ये प्लस आता था ना तो ये हो जाता है कि प्रतिबिंब उधर बन रहा है, क्योंकि उधर की दूरी प्लस होती है। बात समझ आ रहा है ना, जैसे इस तरह से लेंस अगर बनाते हैं तो माइनस आ रहा है तो इधर की दूरी होती माइनस, इधर की दूरी होती प्लस, तो माइनस ये बता रहा है कि इधर रखना है। अगर यही प्लस होता है तो इसका मतलब इसका ऑप्टिकल सेंटर से इधर रखना होता है। बस माइनस प्लस का यही रोल होता है, और बाकी इसमें कोई आपको डाउट वो नहीं लेना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखिए हमको v की वैल्यू निकाल गई, एक फाइनल हो गया। लगा लीजिए। अब मैं इसको हटा देता हूँ, एक और पता कर लेते हैं h', मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से हाँ नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ से जो आया आंसर नीचे लिख लीजिएगा। अतः प्रतिबिंब, नीचे लिख लेंगे, लिखिए क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब 50 बटे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दूरी पर क्या करेगा, बनेगा, ये लिखना था। अतः प्रतिबिंब जो है -50 बटे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर। अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। अब ये तो हो गया। अब हमको h' देखो निकालना आसान हो गया, h' निकालना आसान हो गया इस वाले फार्मूले से। h' निकालना आसान, फार्मूला लगाएंगे। देखिए यम बराबर है h' अपान h बराबर v डिवाइड भी कितना है, u है। तो इस वाले फार्मूले को इसमें देखिए ये तीनों इक्वल है ना, तो इसका मतलब इसके बराबर इसको आप खोल सकते हैं, चाहे इसको बराबर इसको खोल लो, चाहे इसके बराबर इसको खोल लो। हम लोग जैसे ये इक्वल पार्ट होते हैं, मैं आपको बहुत बार समझाऊँ, आज भी समझाता हूँ। जब डेटा आपस में बराबर होते हैं तो जिसको मन करता है उसके बराबर आप खोल सकते हैं, उसको ले सकते हैं। वो सवाल सिचुएशन कंडीशन के अनुसार जैसा होता है वैसे बात बनती है। हमारे पास आवर्धन है नहीं तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आवर्धन को छोड़ देते हैं ये और इसको पकड़ लेते हैं इन दोनों को एक में, h' बटे h और बराबर हो जाएगा v डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, u हो जाएगा।
अब एच डैश देखो, हमको एच डैश निकालना ही है, तो एच डैश निकालना है, तो एच डैश को एच डैश बटे एच की लंबा एच हमको पता ही है कितना है 5 इक्वल भी की वैल्यू देखो निकाल लिया हूँ यहीं से, -50 बटे कितना है 3 है, और ओवर आल के बटे यू। अगर यू की बात किया जाए तो यू भी हमारे पास है, देखिए कितना माइनस का कितना है 50 है, यू भी हमारे पास कितना है -50 है। बस एक कैलकुलेशन कर लिया तो समझ लो भाई कि कल्याण हो गया। कैलकुलेशन अगर नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ही, ठीक है। कैलकुलेशन तो अब बड़े क्लास के बच्चे हो गए, कैलकुलेशन अब आपको आ जाना चाहिए। फिलहाल चलिए नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऊपर है अंश हर, और ये मेन बट्टे है, इसके नीचे अंश है, तो हर में इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेना, कुछ नहीं तो कितना 1। यहाँ से हो जाएगा एच डैश अपान कितना हो जाएगा 5 और इक्वल इसके बटे कुछ नहीं तो 1। अब कैसे गुणा करते हैं, देखिए कैसे हल करते हैं। अब इसका अंश पकड़ते हैं तो इसके हर में गुणा करते हैं, तो 50 गुणे 1 कर -50 और गुणे 1 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -50 और बट्टे, और नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं, नीचे का, और इसके हर का गुणा इसके अंश में करते हैं, ठीक। तो 50 गुणे 3 करेंगे यानी 3 गुणे 50। अब गुणा 150 भी कर सकते हैं, मैं ऐसे गुणा कर ऐसे बना के छोड़ दे यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये किस में आएगा, ये माइनस में आएगा, क्योंकि ये देखो 3 गुणे -50 है ना, तो गुणा करेंगे तो 3 गुणे 50 कर देंगे। अगर किसी को दिक्कत अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -50 गुणे कितना 3। अब देखिए -50 से -50 सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, और एच डैश बराबर बटे कितना 5 और इक्वल हो जाएगा -50 से -50 कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एच डैश की वैल्यू निकालनी है, तो बस एच डैश की वैल्यू अगर निकालनी है तो एच डैश बराबर इधर गुणा कर दो, है ना। जिसका मान निकालना होता है जानते हैं ना, उसको हम लोग क्या करते हैं अकेले करते हैं। तो ये इसको हटाओ ना, ये 5 इधर बट्टे में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो इससे देखो 5 गुणे 1 करेंगे कितना हो जाएगा 5 और बट्टे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर मत करना, ये बट्टे में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो गया, यानी ऐसे बोले तो 1/3 और गुणे कितना 5 हो जाएगा, 5 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एच डैश निकल जाएगा। और कितना आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर में कर लेना। ये एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये एच डैश क्या था प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो यानी हमको पता हो गया कि प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनेगा 5/3 सेंटीमीटर ऊंचा। भाग लगाना चाहते हैं तो 1 दशमलव समथिंग आएगा, भाग लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लिख देंगे अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई, अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई ऐसे लिखना, अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई वो कितना है 5/3 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं हम एक क्वेश्चन और करा देते हैं, और आपको क्या बोलते हैं हम लोग ना, ये फैक्ट आपको सीखना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन मायने नहीं रखता है, प्रोसेस कैसे सवालें लगती हैं ये बहुत बड़े मायने होते हैं, क्योंकि अब बड़े बच्चे हो गए, छोटे बच्चे नहीं हो गए हैं, नहीं है, समझा। तो चलिए लगाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लगा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, और इस क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। हाँ, आवश्यकता से ज़्यादा सोचेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आवश्यकता से कम सोचेंगे ना तो क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, समझा। अब देखिए आवश्यकता से ज़्यादा का सेंस होता है, जैसे अगर किसी 10 आदमी है, मैं मान लेता हूँ कि अगर उसमें 100 पूड़ी लगेगी, तो अगर तुमको लगता है कि 100 पूड़ी लगेगी और आप बना रहे हो कितना 80 पूड़ी, तो ऑटोमेटिक घट जाएगा। अगर तुम आवश्यकता से ज़्यादा बना रहे हो, तो जैसे 100 पूड़ी जरूरत तो आप 120 बना रहे हो, तो आपके लिए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते, कभी ज़िंदगी में नहीं घटेगा, समझा। तो जस्ट वही है, पढ़ाई भी वैसे करता है, आवश्यकता से ज़्यादा सोचो, ऑटोमेटिक सवाल आती है। देखिए बता रहा है कि एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुने आकार का बनता है। लेंस उत्तल है अथवा अवतल, आपको बताना है कि लेंस अवतल है या फिर उत्तल है, तथा इसकी फोकस दूरी भी आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए यार एकदम इंटरेस्टेड सवाल है, मस्त तरीके से बता रहा हूँ, देख लेना। पहले सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या दिया है, और उसके बाद क्या डैश। क्लियर। बता रहा है कि एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक लेंस से 15 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु। अब हमको पता हो गया है एक लेंस से 15 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु। अब लेंस अवतल है या उत्तल है ये आपको बताना है, पता नहीं रहा इस बार क्वेश्चन में। इसके पहले तो बोलता था कि लेंस अवतल है कि उत्तल, लेकिन इस बार बोला नहीं है, ये आपको खुद बताना है, ठीक है। बता रहा है कि एक लेंस से 15 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु। अब हमको पता हो गया है चाहे जो भी लेंस हो, लेंस से वस्तु की दूरी हमको पता हो गया है कितना है
लेंस से वस्तु की दूरी हमको पता हो चुका है, वस्तु की दूरी और इसको दिखाते हैं किससे, u से, और u कितना है, ये 15 सेंटीमीटर है। क्लियर बता रहा है। फिर उसके बाद वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुने आकार का बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुने आकार का। अब मैं आपको बताया था ना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, अगर ये सब डेटा बोलता है तो ये सब क्या होते हैं, आवर्धन होते हैं। जब भी आधा गुना, 3 गुना, 1.5 गुना, 5 गुना अगर बोले तो समझ जाना आवर्धन है। अब हमको पता हो गया, यानी आवर्धन को दिखाते किससे, m से, और यम की वैल्यू जो है वो बोला है कि 2 गुना बनता है, तो इसलिए 2 लिख दिया। लेकिन एक कंडीशन इसमें बोल दिया है कि ये कैसा है, सीधा है, और सीधा को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है ना, आभासी। ये डेटा, क्योंकि आभासी और सीधा वास्तविक और उल्टा, ये दोनों अलग अलग डेटा हैं और इसमें बहुत अंतर होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। आभासी में चिन्ह प्लस होता है और वास्तविक में चिन्ह क्या होते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। अब उसके बाद तो आपको बताना है कि लेंस अवतल है कि उत्तल है, और उसके बाद इसकी फोकस दूरी भी बतानी है, यानी यह बराबर क्वेश्चन मार्क, और लेंस की प्रकृति बतानी है। लेंस की प्रकृति मतलब अवतल है या फिर उत्तल लेंस, ये आपको फाइंड करना है। तो अब देखिए कैसे पता करेंगे हम लोग कि अवतल है कि उत्तल है, इसकी पहचान कैसे हम करते हैं वो आपको तरीका सिखा देते हैं और आप कर लीजिएगा। इंटरेस्ट क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो यहाँ से हम लोग पता करेंगे, चलते इसका चिन्ह डिसाइड करने, वस्तु की दूरी। अब देखिए, चाहे दिमाग लगाना, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, ठीक है। वस्तु की दूरी, वस्तु तो हमेशा ऐसे लेंस रहता है तो उसके कहाँ रखते हैं, बाएं साइड। कहाँ रखते हैं, बाएं साइड। और बाएं साइड की सारी दूरियां कैसी होती है, निगेटिव होती है, चाहे 2 भी लेंस हो। तो यानी यू की वैल्यू तो कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, आवर्धन की बात करते हैं। तो देखिए, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों लेंस के लिए मैं बताया था और आज भी बता रहा हूँ, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, उससे मतलब हमको नहीं है। आभासी और सीधा अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए आवर्धन की वैल्यू हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, चाहे जो भी लेंस हो। तो इसलिए इसका भी चिन्ह हमने पकड़ लिया। अब एफ की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, किसकी वैल्यू, एफ। अब जानते हैं ना, एफ का मान दोनों लेंसों के लिए अलग अलग होता है। एफ की वैल्यू निकालेंगे, यही से पता कर लेंगे कि लेंस अवतल है कि उत्तल है। अगर एफ की वैल्यू आ जाती है हल करने के बाद, अगर एफ का चिन्ह आ जाता है कैसा, निगेटिव, अगर एफ की चिन्ह कैसी आ जाती है, निगेटिव, तो इसका मतलब वो अवतल लेंस होगा। और अगर एफ का चिन्ह अगर पॉजिटिव आ गया, इसको हल करेंगे ना तो एफ का मान निकलेगा यहाँ से। अगर एफ की चिन्ह पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। क्लियर। तो चलिए फोकस पहले निकालते हैं और उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें फार्मूला लगाते हैं कि अब फोकस निकालूँ तो निकालूँ किस फार्मूले से। देखिए इस फार्मूले में फोकस रखा गया है 1/u बराबर -1/v, यानी 1/a बराबर 1/v - 1/u। तो हमको एफ निकालना है, तो हमको क्या पता होना चाहिए, भी पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, यू। तो क्या हमारे पास भी है, भी तो नहीं है। क्या हमारे पास यू है, यू तो है बट भी नहीं है। लेकिन हम देख रहे, तो इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा नहीं, ये फार्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको यू भी एफ सब पता होना चाहिए। तो अब कौन सा चारा है हमारे पास एक चारा इधर है, आवर्धन देखिए दिया है, तो आवर्धन दिया है और हमको एच डैश और एच, तो यार एच डैश एच से कोई मतलब है नहीं। आ जाओ नीचे, एक नीचे देखिए यू भी इसमें दिख रहा है और एम दिख रहा है, ये वाला फार्मूला लगाओ, यहाँ से जुगाड़ होगा। देखिए कैसे जुगाड़ होगा मैं आपको बता रहा हूँ। यम बराबर है एच डैश अपान क्या, एच बराबर है कितना, भी डिवाइड बाई क्या है, यू है, आर करके हम यहाँ से निकालते हैं। यम बराबर हो जाएगा भी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्लियर। अब यम की वैल्यू आप निकाल लीजिए, किसकी वैल्यू, एम की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए मैं निकाल रहा हूँ एकदम आसान तरीके से। अरे सर एम की वैल्यू नहीं, एम की वैल्यू तो दिया है, 2 रख लीजिए, और भी और माइनस यू की वैल्यू, देखिए यू की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, किसकी वैल्यू, यू की वैल्यू कितना दिया है पता है, -15 दे दिया है, -15। तो ये इधर गुणा कर लो इसका, तो यहाँ से फ़ायदा क्या हो जाएगा, भी की वैल्यू निकल जाएगी, किसकी वैल्यू, भी की। तो इधर गुणा करेंगे, अब देखो कैसे गुणा करेंगे, ऐसे देखो भी गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, भी, और इधर का इधर गुणा करेंगे तो 15 दूना हो जाएगा कितना, 30, -30, और ये मात्रक रख लेना किसमें, सेंटीमीटर। यानी अब हमको भी की भी वैल्यू पता होगी -30 सेंटीमीटर। और उसके बाद और हमारे पास यू भी पता हो गया, भी पता हो गया, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा ना, यू भी पता हो गया, भी पता हो गया। तो इस वाले फार्मूले को जब 1/a बराबर 1/v - 1/u से यहाँ से एफ पता कर लेंगे। अगर एफ की वैल्यू निगेटिव आया तो लेंस अवतल हो जाएगा, अगर एफ की वैल्यू पॉजिटिव अगर आ जाता है तो ये लेंस कौन सा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। क्यों,
कि उत्तल लेंस की ही फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। इन सब के बारे में पूरी जानकारी मैं दे चुका हूँ साहब। अब लगाते हैं हम लोग फार्मूले। अब आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, उसके बाद हो जाएगा फाइनल। अब फार्मूला यहाँ से लगा देता हूँ, और फार्मूला देखिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/ कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 1/F बराबर 1/V। अब V की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, V की वैल्यू निकला है ना यहाँ पे 1/-30। ये वैल्यू मैं रख देता हूँ, आगे बढ़ा तो क्या हो गया माइनस, और 1/U की वैल्यू यहाँ से रख दो। U की वैल्यू देखिए कितना है, माइनस का कितना है, ये 15 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से फोकस निकल जाएगी, फोकस दूरी। माइनस को ऊपर भेज दो, बेस्ट होगा। -1/30 और ऊपर जाएगा ना तो ये माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1/, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसको हल करने का तरीका तो पता है, इधर गुणा इसका 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 नीचे का नीचे कर दो, तो 15 एक गुणे करेंगे तो माइनस का 15 और प्लस 30 गुणे करेंगे तो हो जाएगा कितना 30, और नीचे का हो जाएगा 30 गुणे कितना 15, और यहाँ से हो जाएगा कितना 1/F और बराबर हो जाएगा। अब 30 में से घटेगा 15 तो आएगा कितना, 15 में से घटेगा 30, क्योंकि देखिए एक प्लस में है और एक क्या है माइनस में है। जब वैल्यू प्लस में होती है और माइनस में होती है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, घटती है। तो घटा लो, 30 में से घटेगा 15 तो आएगा कितना 15, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, हमेशा बढ़ेगा। बड़ा 30 है तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। अब बटे यहाँ से हो जाएगा 30 गुणे कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। यहाँ से 15 से 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/F और बराबर हो जाएगा 15 कम 15 यानी 1/30 हो जाएगा। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, F की। तो आपके पास दो तरीके, या तो क्रॉस गुणा कर लो तो भी F की वैल्यू निकल जाएगी, या तो इसको पलट दो। पलटने से फ़ायदा क्या होगा, पलट देंगे, ये F की वैल्यू नहीं निकली है, ये 1/F की वैल्यू निकली है, और आपको F की निकालनी है ना, तो इसको पलट दो। पलटने से क्या होगा, F/1 बन जाएगा, इक्वल 30 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझा, तो ये आसानी से हो जाएगा। देखिए F/1 और बराबर हो जाएगा 30 कितना 1। वैसे बड़े बच्चे हो गए हैं, ये काम दिमाग में कर लेना चाहिए, है ना। 1 से जब भाग लगाओगे तो F आएगा, यहाँ पे 30 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा 30, यानी दिमाग में यही पलटते हैं, मेमोरी में भाग ला के काम कर लो। और एक इसमें आएगा, ये सेंटीमीटर है, सेमी है, तो आएगा कितना, ये सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से, यानी F की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना 30 सेंटीमीटर। अब बताओ F कैसी आया है यहाँ पे, प्लस, कोई चीज़ नहीं तो क्या है, प्लस है। तो फोकस दूरी प्लस आने का मतलब क्या है, मैं आपको लिखवाया था ना, अगर फोकस दूरी प्लस होगा तो इसका मतलब लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। तो यानी फोकस दूरी भी निकल गया और उसके बाद लेंस का भी पता चल गया, यानी प्रकृति जो पूछ रहा था लिख देंगे, चूँकि फोकस दूरी ऐसे लिखेंगे, चूँकि फोकस दूरी धनात्मक है, चूँकि फोकस दूरी धनात्मक है अतः लेंस उत्तल होगा। फोकस दूरी धनात्मक है अतः लेंस कौन सा होगा, उत्तल होगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। और हाँ, फ्रंट पे क्वेश्चन लिख रहा है, इसका जवाब है ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिया करो, और एक ऐसे ऐसे जवाब देंगे तो आपके लिए एक दिन बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलते हैं, आज के लिए थैंक्स।